एक बार की बात है, कबीरदास जी की कुटिया के पास एक वेश्या ने अपना कोठा बना लिया। एक ओर तो कबीरदास जी जो दिन भर भगवान का नाम, भजन, कीर्तन करते थे, और दूसरी ओर वो वेश्या जिसके घर में नाच गाना होता रहता था। एक दिन कबीरदास जी उस वेश्या के यहाँ गए और कहा, देखो बहन, तुम्हारे यहाँ बहुत खराब लोग आते हैं, तो आप कहीं और जाकर रह सकती हो क्या? संत की बात सुनकर वेश्या भड़क गई और कहा, अरे फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है क्या? कहीं जाना है तो तू जाकर रह, पर मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। कबीरदास जी ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कबीरदास जी कुटिया में वापस आ गए और फिर से अपने भजन कीर्तन में लग गए। जब कबीरदास जी के कानों में उस वेश्या के घुंघरू की झनकार और कोठे पर आने वाले लोगों के गंदे गंदे शब्द सुनाई पड़ते, तो कबीरदास जी अपने भजन कीर्तन को और जोर जोर से तेज आवाज में गाने लगे। तो बंधुओं, ऐसा प्रभाव भजन का हुआ, जो लोग वेश्या के कोठे पर आते जाते थे, वो कबीरदास जी के पास बैठकर सत्संग सुनते और भजन कीर्तन करते। वेश्या ने देखा कि ये फकीर तो जादूगर है, इसने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया है। अब तो वे सब लोग उस फकीर के साथ ही भजनों की महफिल सजाए बैठे हैं। वेश्या ने क्रोधित होकर अपने यारों से कहा कि इस फकीर जादूगर की कुटिया जला दो, ताकि ये यहाँ से चला जाए। वेश्या के आदेश पर उनके यारों ने संत कबीरदास जी की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया को जलता देख संत कबीरदास जी बोले, वाह मेरे मालिक, अब तो तू भी यही चाहता है कि मैं ही यहाँ से चला जाऊं। प्रभु, अब आपका आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। संत कबीरदास जी उस जगह को छोड़कर जाने ही वाले थे कि भगवान से देखा नहीं गया अपने भक्त का अपमान। उसी समय भगवान ने ऐसी तूफानी हवा चलाई, कबीरदास जी की कुटिया की आग तो बुझ गई और उस वेश्या के कोठे ने आग पकड़ ली। वेश्या के देखते ही देखते उनका कोठा जलने लगा। वो चीखती चिल्लाती हुई कबीरदास जी के पास आकर कहने लगी, अरे कबीर जादूगर, देख देख, मेरा सुंदर कोठा जल रहा है, मेरे सुंदर पर्दे जल रहे हैं, वे लहराते हुए झूमर टूट रहे हैं। अरे जादूगर, तू कुछ करता क्यों नहीं? कबीरदास जी को जब अपनी जलती हुई झोपड़ी की फिक्र नहीं थी, तो किसी के कोठे से उनको क्या लेना देना। कबीरदास जी खड़े खड़े हंसने लगे। कबीरदास जी की हंसी को देख वेश्या क्रोधित होकर बोली, देखो यारो, इस जादूगर ने मेरे कोठे में आग लगा दी। वेश्या बोली, अरे देख कबीर, जिसमें तूने आग लगाई, वो कोठा मैंने अपना तन मन और अपनी इज्जत बेचकर बनाया, और तूने मेरे जीवन भर की कमाई पूंजी को नष्ट कर दिया। कबीरदास जी मुस्कुरा कर बोले, देखो बहन, आप फिर से गलती कर रही हो। कबीरदास जी कहते हैं, ना तूने आग लगाई, ना मैंने आग लगाई,
ये तो यारों ने अपनी अपनी यारी निभाई। तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई, तो मेरा भी तो यार बैठा है, मेरा भी तो चाहने वाला है। जब तेरे यार तेरी वफादारी कर सकते हैं, तो मेरा यार तेरे यारों से कमजोर है क्या? कुटिल वैश्या की कुटिलाई, संत कबीर की कुटिया जलाई। श्याम पिया की मन न खाई, तूफानी गति दे हवा, वैश्या के घर आग लगाई। श्याम पिया ने ऐसी प्रीत निभाई। वैश्या समझ गई, मेरे यार खाक बराबर, कबीर के यार सिर ताज बराबर। उस वैश्या को बड़ी गलानी हुई कि मैं मंद बुद्धि एक हरि भक्त का अपमान कर बैठी, भगवान मुझे क्षमा करें। तब से वैश्या ने सब गलत काम छोड़ दिए और भगवान के भजन में लग गई। भगवान अपने भक्तों के मान की रक्षा के लिए बहुत सुंदर लीला करते हैं और अपने भक्त का मान कभी घटने नहीं देते। इसलिए भगवान कहते हैं, जहां मेरा भक्त पैर रखता है, उसके पैर रखने से पहले मैं हाथ रख देता हूँ। मैं अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता और हमेशा उसके साथ रहता हूँ। भक्त हमारे पग धरे, तहाँ धरूं मैं हाथ, सदा संग फिरूं, डोलूं कभी न छोड़ूं साथ। कहानी बस इतनी सी।